गया नगर निगम में अनुकंपा के आधार पर हुई चंद्रमोहन की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। नमो फाउंडेशन के बिहार प्रदेश सचिव और चांद चौरा दक्षिण दरवाजा निवासी संदीप कुमार मिश्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चंद्रमोहन की अनुकंपा नियुक्ति निर्धारित नियमों और प्रावधानों की अनदेखी करके की गई है। उनका दावा है कि कई आवेदकों की अनुकंपा नियुक्तियां वर्षों से लंबित है, जबकि चंद्रमोहन की नियुक्ति उनके पिता के निधन के करीब 10 दिनों के भीतर कर दी गई। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक भी नहीं हुई थी। उन्होंने नियुक्ति की वैधता और प्रक्रिया की जांच की मांग की है। इसके अलावा चंद्रमोहन पर नया नगर निगम की भूमि कथित तौर पर अपने नाम कराने और पद का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए गए हैं। व्यवहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामला गया लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निष्पादन की प्रक्रिया में बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उचित कार्यवाही की मांग किया। हालांकि लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि गया नगर निगम में किस प्रकार से अनियमितताएं हैं जो दिन प्रतिदिन उजागर होती जा रही हैं। उसी के संदर्भ में गया नगर निगम में एक बहाली हुई थी श्री चंद्रमोहन जी की, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीके से की गई है, जिसका कोई भी जो अनुकंपा समिति के द्वारा जो पैमाना होता है अनुकंपा के द्वारा बहाली का, उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया गया है। उसका किसी भी प्रावधान को नगर निगम ने सारे प्रावधानों को ताक पर रख कर करके उनकी बहाली की है। जैसे कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है और उन आश्रितों को भरण पोषण हेतु नौकरी देने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको अनुकंपा समिति कहते हैं। उसमें मेंबर्स होते हैं नगर निगम के और उसके अध्यक्ष जो होते हैं वह गया जिलाधिकारी होते हैं या जिस भी जिला के होते हैं वहां के जिलाधिकारी ही अनुकंपा समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के ही हस्ताक्षर के बाद ही किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति। गया नगर निगम में अनुकंपा के आधार पर हुई चंद्रमोहन की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। नमो फाउंडेशन के बिहार प्रदेश सचिव और चांद चौरा दक्षिण दरवाजा निवासी संदीप कुमार मिश्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि चंद्रमोहन की अनुकंपा नियुक्ति निर्धारित नियमों और प्रावधानों की अनदेखी करके की गई है। उनका दावा है कि कई आवेदकों की अनुकंपा नियुक्तियां वर्षों से लंबित है, जबकि चंद्रमोहन की नियुक्ति उनके पिता के निधन के करीब 10 दिनों के भीतर कर दी गई। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक भी नहीं हुई थी। उन्होंने नियुक्ति की वैधता और प्रक्रिया की जांच की मांग की है। इसके अलावा चंद्रमोहन पर नया नगर निगम की भूमि कथित तौर पर अपने नाम कराने और पद का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए गए हैं। व्यवहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल मामला गया लोक शिकायत निवारण कार्यालय में निष्पादन की प्रक्रिया में बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर उचित कार्यवाही की मांग किया। हालांकि लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के हैं और उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि गया नगर निगम में किस प्रकार से अनियमितताएं हैं जो दिन प्रतिदिन उजागर होती जा रही हैं। उसी के संदर्भ में गया नगर निगम में एक बहाली हुई थी श्री चंद्रमोहन जी की, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीके से की गई है, जिसका कोई भी जो अनुकंपा समिति के द्वारा जो पैमाना होता है अनुकंपा के द्वारा बहाली का, उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया गया है। उसका किसी भी प्रावधान को नगर निगम ने सारे प्रावधानों को ताक पर रख कर करके उनकी बहाली की है। जैसे कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है और उन आश्रितों को भरण पोषण हेतु नौकरी देने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको अनुकंपा समिति कहते हैं। उसमें मेंबर्स होते हैं नगर निगम के और उसके अध्यक्ष जो होते हैं वह गया जिलाधिकारी होते हैं या जिस भी जिला के होते हैं वहां के जिलाधिकारी ही अनुकंपा समिति के अध्यक्ष होते हैं और उन्हीं के ही हस्ताक्षर के बाद ही किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति